हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करें? हमें दीनी उलूम के लिए आज हिंदू से खतरा नहीं, हमें अपने मुसलमान से खतरा है। अमेरिका का उसका झुकाव किसी भी वक्त इंडिया की तरफ ज्यादा हो सकता है। ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है, उनको मौलाना साहब का कहना ये है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा जिसे कह लीजिए चैलेंजिंग किस्म का क्वेश्चन है जो कि उन्होंने इस वक्त की गवर्नमेंट के आगे रखा है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये सुनिए कहते क्या हैं, ये तो पाकिस्तान की फौज की सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। सुने जरा। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत करेंगे? समझ रहे हैं बात? अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है अगर तुम वहां पे हमले करो। ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है, और भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल मई में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उसके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर, या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था। तो मौलाना साहब की ये बात जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे चैनल पे हमने कई बार ये बात की है, कई बार हमने ये बात जो है वो डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पर और कई दूसरी जगह जहां भी मैं किसी चैनल पे जाती हूँ मैंने भी की है, और मेरी तरह के जो दूसरे यहाँ पर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट रहते हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी ये बात कई बार की है कि अगर आप जो है वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे और अफगानिस्तान में आप कहेंगे कि जी हम टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान का साथ दे और इन लोगों को रोके जो कि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लोगों की जाने जाती हैं, तो अगर यही डिमांड जिस वक्त के भारत पाकिस्तान से करता है। समझ रहे हैं? अब ये जरा चीज आप देखें, अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि इन्होंने जानें नहीं दी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की स्टेट और सिस्टम की सपोर्ट करते हुए जानें भी दी हैं। लेकिन उसको देखें कि अगर जानें दी हैं तो क्या करना चाहिए भाई। फिर उसका ये तरीकाकार थोड़ा ही है कि आप जो है वो मुखालफत कर जाएं हुकूमत की। और ये जो अभी यूएन की रिपोर्ट अभी आई है उसमें तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया कि जो तालिबान रजीम जो है वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कहते हैं उनके बारे में।
یہ مجھے ایسا لگتا ہے دس از سم تھنگ ویری ویری یہ سگنیفیکینٹ چیز ہے، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا یہ فیل ہوتا ہے کہ یار پاکستان کی جو پولیٹیکل اینڈ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے. یہ علماء صاحب ہیں ہمارے، یہ ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے. مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، اس کا خنجر ہے میری گردن پر. یا بھارت کی اس وقت کی گورنمنٹ اور جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو کہلاتے ہیں، جو کہ نہ جانے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یا اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو بھی ہیں، جب وہ پاکستان سے بھارت شکایت کرتا ہے کہ جی یہ لوگ بھارت میں آ کر نہ صرف یہ کہ یہاں پر اٹیک کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو بار بار جو ہے وارن کیا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے. اس وقت تو پاکستان جو ہے وہ صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، آپ خود ہی ان کو روکیے. اور اکثر تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بھارت نے خود ہی کروایا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ان کے اپنے ہی سمجھے کہ کنٹری میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی پلان کیا ہے اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھی پاکستان کی طرف سے کئی بار جا چکی ہے. لیکن اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں، نہ تو وہ کوئی چھوٹے موٹے جرنلسٹ ہیں، نہ وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ایک کہہ لیجئے کافی پرانے اور منجے ہوئے پولیٹیشین بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. تو اب مولانا صاحب کی اس بات کو کس طرح سے جھٹلایا جائے گا، گورنمنٹ اب کیا جواب دے گی اور کس طرح سے جواب دے گی، یہ ضرور سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. کیونکہ بڑی اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب نے اس طریقے سے آگے بڑھ کر بات کی ہے، اور انہوں نے یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بہت بڑا جسے کہہ لیجئے چیلنجنگ قسم کا کوشچن ہے جو کہ انہوں نے اس وقت کی گورنمنٹ کے آگے رکھا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ان معاملات میں تعاون کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خصوصاً پاکستان پہ مہربان ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی ادارے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو وائبز بھیج رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو ٹرمپ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن اگر ٹرمپ یو ٹرن نہیں بھی لیتے تو خود دائمی طور پر جو اس چین کا جو ابھرنا ہے، تو چین کے کنٹیکسٹ میں امریکہ کا نیچرل اتحادی جو ہے وہ انڈیا ہے، اور اس کا جھکاؤ کسی بھی وقت انڈیا کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.